महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कादी साहब का बड़ा ही शानदार बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान को पूरा सुनना और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देर न करते हुए चलते हैं बयान की तरफ। कुरान करीम में एक जगह शैतान लाइन ने कसम खाई, मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आके बहकाने की कोशिश करूंगा, पीछे से आऊंगा, गर्ज हर तरफ से आकर तेरे बंदे को नाशुक्रा बनाऊंगा। मालिकी कायनात ने मुकाबले में कसम खाई। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, और शैतान मरदूद, मेरे बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, पहाड़ के वजन के बराबर हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, सारी जमीन के जर्रात के बराबर हो। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, मुझे अपनी वहदानियत की कसम, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम, मेरा बंदा कितना ही गुनाहगार होगा, सर झुकाने की देर है, मैं माफ करने को तैयार हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया 5 चीजें जब किसी को अता हो जाए तो 5 चीजें खुद ब खुद अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। 5 चीजें जब किसी को मिल जाए, अल्लाह पाक जल्ले शानहू रहीम करीम ज़ात 5 चीजें खुद ब खुद अता फरमाते हैं। तवज्जो करें। फरमाया जब मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरे इनाम का शुक्र करता है, कदर करता है, फरमाया मैं उस नियामत में इजाफा करता चला जाता हूं। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और मेरे बंदो अगर शुक्र अदा करोगे, मेरे इनाम की कदर करोगे, आंख का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान देखा कर, कान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम सुना कर, जुबान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम की तिलावत किया कर, दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे पढ़ा कर, पाँव का शुक्राना अदा किया कर, मस्जिद की तरफ चल के जाया कर, हाथों का शुक्राना अदा किया कर, इससे कुरान करीम की वर्क गर्दानी किया कर, इससे कुरान करीम की और आंख को खोला कर। जब ये चीजें अता हो जाए, फरमाया पहली चीज ये है जब बंदे को शुक्र मिल जाता है, और जब शुक्र करता है, मेरे इनाम की कदर करता है, मैं उसमें और इजाफा कर देता हूं। अब बंदे की आदत ये है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, बंदे की ये आदत है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, अब वो 2.5 देता हुआ रो रहा है कि अल्लाह मुझे ये 97.5 क्यों दिए, मुझे ना देता तो अच्छा था। ये नाशुक्री हुई। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं इनाम में ज्यादती करूंगा। वलाइन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे, नियामत भी छीन लूंगा, अज़ाब में भी मुब्तला करूंगा। ईमान कितनी बड़ी नियामत है, इस्लाम
कितनी बड़ी नियामत है, कुरान कितनी बड़ी नियामत है। और लोगों, मालिक कायनात की कसम है, दो जहान के तख्तो ताजे, दो जहान की बादशाहत, सारी दुनिया के याकूत हीरे जवाहिरात, सारी दुनिया के सोने चांदी एक तरफ, मालिक कायनात के कुरान करीम की एक आयत एक तरफ। अंदाजा तो लगा, उसकी मेहरबानी का अंदाजा तो कर। फरमाया शुक्र अदा करते जाओ, इनाम ज्यादा लेते चले जाओ। अगर ना शुक्र करोगे, नियामत भी छीन लूंगा, सलब कर लूंगा और अजान में भी गिरफ्तार करूंगा। दूसरी फरमाया अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे अजर को बढ़ा दूंगा। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों का हिसाब व किताब नहीं। अल्लाह गनी, उलमा किराम ने लिखा है, मैदान महशर बर्पा होगा, कयामत बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बड़े बड़े अंबिया नफसी नफसी पुकार उठेंगे। एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज आएगी, अहले फजल लोग आओ और जन्नत में चले जाओ। एक तबका उठेगा, एक जमात उठेगी, जन्नत का रुख करेगी। फरिश्ते पूछेंगे किधर चले हो? वो कहेंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे हिसाब किताब से पहले? वो कहेंगे हाँ, हिसाब किताब से पहले अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। फिर ऐलान होगा, सब्र वाले लोग कहाँ हैं? तो एक जमात उठेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। फरिश्ते पूछेंगे तुम कहाँ चले हो? वो कहेंगे हम जन्नत की तरफ चले हैं। क्या अभी तो हिसाब किताब भी नहीं हुआ? वो लोग कहेंगे मालिक कायनात ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया। फरमाया जाओ, तुमने मेरे नाम की वजह से जो मुसीबत उठाई, तुमने उनका हिसाब ना किया, आज तुम्हारा हिसाब मैं नहीं करता। तो फरमाया सब्र करने से इतना बड़ा सवाब अता हो जाता है जो खत्म नहीं होता। तीसरी चीज अगर अता हो जाए तो अल्लाह पाक उसके साथ वाली चीज खुद ब खुद अता फरमा देते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए तो बख्शिश लाजमी हो जाती है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। पुकारो उस अपने परवरदिगार को, वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाया मैं खुदा माफी देने वाला हूँ। झोली फैला, तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा, खत्म कभी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज, जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबत व याफ़ू अनिस्सय्यिआत। वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही। मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूँ जब उनको तौबा की तौफीक देता हूँ, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता। और पांचवी चीज फरमाई, मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूँ, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूँ। दुआ की तौफीक फिर मिलती है, पहले कबूलियत का प्रोग्राम पहले बन जाता है। तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी करीमी हुई कि रमजान मुबारक का महीना आया, इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, गहरी गहरी सोच में है, ठंडे ठंडे सांस लेते हैं। रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है,
उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें हजार साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक आदमी की, अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्रें 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा? मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले, उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो। मेरे महबूब, तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। यानी एक रात की अगर इबादत किसी को मिल जाए, एक रात का पूरा जागना अल्लाह अल्लाह की किसी को तौफीक हो जाए तो 83 साल 4 महीने का सवाब मिलता है। शबे कदर की जो रात है, लैलतुल कदर की जो रात है, अगर वो रात किसी को मिल जाए और कोई आदमी उसमें अल्लाह अल्लाह करे, जागे, प्रोग्राम बनाए, मांगने का वक्त प्रोग्राम बनाए, दुआ अल्लाह से करे, तो फरमाया कि एक रात के जागने पर 83 साल 4 महीने मुकम्मल इबादत में गुजारने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर कोई रमजान की आखिरी 10 रातें जाग कर गुजार दे, जन्नत की तलब में गुजार दे, जहन्नुम के डर में गुजार दे, कुरान के शौक में गुजार दे, रब को राजी करने के लिए गुजार दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गुजार दे, तो उलमा ने लिखा है कि 10 रातों को जागने वाले को 833 बरस 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। मगर दोस्तों, ये सारी बातें यकीन की हैं। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि बगैर देखे जहान की बगैर देखे हुए जहान की कहानियां कह रहा है। न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न मौत का ज़ायक़ा चखा, न कब्र का अंधेरा देखा। और लोगों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम, तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वो रात है बरकतों वाली, रहमतों वाली, खैर वाली, सआदतमंदी और खुशबख्तियों वाली रात है। फरमाया, रमजान की शबे कदर की रात वो है जिसमें मैंने लोहे महफूज से, अर्श अजीम से कुरान करीम उतारा। अब हम पहले कुरान करीम को नियामत जाने, जब भी तो बात बने। हमारे नजदीक सोना नियामत है, चांदी नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, तख्तो ताज नियामत है, खूबसूरती नियामत है, हुस्नो जमाल नियामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों, खुदा की कसम, जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो नियामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो नियामत नहीं और इनाम नहीं। तो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नुम में हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा, आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा, नहीं। फरमाया, ठीक है, तू है तो गुनाहगार, पर याद रख, रमजान में, गैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था, तू मेरा इकराम करता था, मेरा एजाज करता था, मेरी साथ तेरी मोहब्बत थी,
اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، بے وفا نہیں۔ برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیرے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا، سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا، مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں۔ جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا، اور جیسے ٹریفک والا پولیس والا سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا، ایک لائٹ مارے گا، ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا ٹھہرو، سب لوگ ٹھہر جائیں گے۔ اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آ جاؤ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ وہ بندے کہیں گے، ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم، گناہ زیادہ، گناہوں کے دفتر نکلے، جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا، ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے، فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے، بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری، اور مالک کے کائنات یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے، آواز آئے گی، قرآن کریم کی برکت ہے، تیری اولاد نے قرآن پڑھا، اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا۔ وہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ شب قدر وہ رات ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کون سی۔ نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک رات ہے۔ پھر اسی صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کون سی رات ہے؟ فرمایا آخری عشرے کی تاک رات ہے، اور غصے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھو۔ تو اس حساب سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے، تو سارے ہی عشرہ شب قدر کا ہوا، ہر رات کو حاصل کرنے کی جاگنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا، جنت میں درخت لگائے گئے، جنت میں پھول لگائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کی نہروں کو کھولا گیا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبریل امین سبز جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں، اور فرشتوں
پھیل جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، کشتیوں میں چلے جاؤ، علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا، اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رنجایا۔ انہوں نے اتنی عبادت کی، میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ آفتاب گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کریں۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین، قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک سانپ اتنا زہریلا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया इतना जहरीला सांप है, अगर दुनिया में फुंकार मार दे जमीन पर क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो। बेशक गंजा होता है सांप, वो सांप अल्लाह पाक के हुक्म से मुर्दे पे मुसल्लत हो जाता है, पैरों से लेकर सर की तरफ काटता हुआ चला जाता है और सर के लेकर पैरों की तरफ काटता हुआ आता है। और उलमा ने लिखा है कि उसको जुबान भी अल्लाह ने दे रखी है। वो कहता है फजर की नमाज कदा करने की वजह से मुझे हुक्म है कि मैं तुझे जोहर की नमाज तक मारूं, और जोहर की नमाज कदा करने की वजह से असर की नमाज तक मारूं, और असर की नमाज से लेकर के मुझे हुक्म है कि तो तूने असर की नमाज कदा की है उसकी वजह से मगरिब तक मारूं, और जो मगरिब की नमाज तूने कदा की है उसकी वजह से ईशा तक मारूं, और ईशा की जो कदा की है ईशा से लेकर फजर तक मारूं। क़यामत आ जाए मैं तुझे मारता ही रहूंगा। बेशक तो औरतों को मर्दों को नमाज की निहायत पाबंदी करनी चाहिए और शब कदर की कदर करो। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अब्बास, मैं तुझे एक नमाज ऐसी बताता हूं, या हर रोज पढ़ लिया कर, या तीसरे दिन पढ़ लिया कर, या हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया कर, या महीने में एक दफा पढ़ लिया कर, या साल में एक दफा पढ़ लिया कर, या उम्र में एक दफा पढ़ लिया कर, अल्लाह पाक तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। वो है सलातल तस्बीह के नाम से नमाज, सलातल तस्बीह। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। इस तरह से पढ़ी जाती है, शुमार कर करके लोग जानते हैं, औरतें भी जानती हैं। जिसको पता ना हो बाद में मुझसे पूछ लेना। हाँ, तुम्हें ये तो सबको पता है ना कि अगर 10 का नोट तोड़ाओ तो एक एक के कितने रुपए आने चाहिए। ये सबको मालूम है कि 100 का नोट अगर तोड़ाए तो 10 के कितने आने चाहिए। ये सबको पता है कि 5 के नोट के एक एक कितने आने चाहिए। और ये किसी को पता नहीं कि जब दम निकल रहा हो तो मुंह से क्या कहना चाहिए। ये सबको पता है कि कोठी, बंगले, एयर कंडीशन, महलात होने चाहिए, और ये किसी को पता नहीं कि कब्र की वहशत और अंधेरी कोठड़ी में रोशनी का इंतजाम भी होना चाहिए। तो मालिक के कायनात ने इसीलिए ये वक़्त अता फरमाया और ये नियामत मुरहमत फरमाई रमजान मुबारक की और शब कदर की कि सारी रात में सारा दिन में कमाई करो, अल्लाह अल्लाह करो, इस्तिग़फ़ार करो। फरमाया आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और हर घर में फैल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जिब्रील कहता है जाओ अल्लाह अल्लाह करने वालों से मुसाफा करके आओ। फरिश्ते मुसाफा करते हैं। और जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है उसको लैलतुल जायज़ा के नाम से कहा जाता है। सारे मखलूक के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सारी उम्मत की बख्शिश और निजात का जरिया बना देते हैं। तो फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हत्ता मतलइल फज्र। सारी रात सलामती वाली है, सारी रात नियामतों वाली है, रहमतों भरी रात है, करम भरी रात है, भागा वाली रात है, रहमतों वाली रात है। इसलिए सलाम। हर शर से अमन है, सलामती है। हर फसाद से अमन है, सलामती है। हर तकलीफ से अमन है, सलामती है। सहाबा कहते हैं कि जब रमजान मुबारक का आखिर आया करता था सहाबा चीखे मार मार के रोया करते थे, इलाही फिर रमजान ना जाने किसको आएगा और किसको नहीं। मदीने की गलियों में सहाबा रोया करते थे। मदीने की गलियों में चीखो पुकार हुआ करती थी कि हाय गया रमजान, रमजान चला गया, जा रहा है, न जाने फिर जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा। हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी, हमारी इस्तग़फ़ार
इस्तगफार कैसे कबूल होगी, दुरूद पाक के दर्जे कैसे बढ़ेंगे, तिलावत कुरान पाक पर इनाम ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा। उन हजरात का मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे यकीन था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे हैं, सहाबी आया, फरमाया आओ बरकत वाला खाना खा लो, और फरमाया इसे सारी उम्र ना छोड़ना। अंदाजा लगा, पेट अपना भरो, खाना खाओ, जायका मुंह में लो और सवाब भी लो, इस नीयत से खाओ कि काली कमली वाले की सुन्नत है, हुजूर का हुक्म है, इसलिए ये इरादा ना करो कि इसलिए खा रहा हूं दिन में भूख ना लगे, सवाब नहीं मिलेगा। फिर एक घूंट पानी पी, नियत ये करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं, ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले इधर जयालपुर की तरफ एक कश्ती में 45 मर्द, बच्चे, औरतें ज्यादा भर गई, शादी के लिए जा रहे हैं। घरों को जंदरे मार के गए, शाम को आके खोल लेंगे, खुदा की कसम जंदरे खोलने वाले आज तक वापिस ना आए। लाशें ना मिली, बच्चों की लाशें ना मिली, औरतों की ना मिली। उन्हें क्या पता था कि शादी नहीं, बर्बादी होने वाली है। ये जो रोजा नहीं रखते ना, इनका अल्लाह पर ईमान नहीं, इनका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन नहीं। अगर यकीन हो, ये इस तरह खाते पीते फिरे। रमजान का रोजा झूठ बोले, रमजान का रोजा कोई मुसलमान का बेटा रिश्वत वसूल कर ले, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। रमजान का महीना और कम तोलता रहे, रमजान मुबारक का महीना और कम नापता रहे, रमजान मुबारक का जन्नती महीना और धोखा दे फरेब करे। ये तो जन्नती महीना है, जन्नत बनाओ, दोज़ख अल्लाह पाक ने बंद कर दी, अपने ऊपर जहन्नुम को हराम करने की कोशिश करो। अरे बंद हो गई तो उसे बंद ही रहने दो। फिर लोग कहते हैं कि जी दिहाड़ियां नहीं लगती, फिर बच्चों को कहां से खिलाएं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चों का खुदा तू हुआ ना, बच्चों को पालने वाला तू है, इन बच्चों का पेट भरने वाला तू कब से बन गया। खुदा का कुरान सुन, फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, अपनी औलाद को देखकर तंग न हुआ करो। इनका कपड़ा कहां से लाऊं, इनके लिए रोटी कहां से लाऊं, इनका खर्चा पूरा कैसे करूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इनको तुझे भी रोटी इन मासूम बच्चों के सदके में मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। तेरा अमल, तेरी करतूत, तेरी बदामाली, तेरी रूह सियाही इस काबिल कहां है कि तुझे पानी का घूंट दिया जाए, तुझे रोटी का टुकड़ा दिया जाए। फरमाया मुझे अपने मालिक कायनात होने की कसम है, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेगुनाह, ये मासूम जो तेरे घर में रहते हैं, अरे इनकी वजह से तुझे रोटी मिल रही है, वरना तुझे तो मैं मिट्टी चटाने को भी तैयार। जैसा कि खुदावंद आलम सारी कायनात का मालिक और खालिक है, तमाम निज़ाम आलम उसी के अमर और उसी के हुक्म से चल रहा है। हत्ता कि आपको ये जो सांस आ रहे हैं, एक सांस भी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। तो जो खुदा हम सब के एक एक सांस का मालिक है, एक एक बाल का मालिक है,
زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، پانی کے ایک ایک قطرے پہ اس کا قبضہ قدرت ہے، اور درخت کے ایک ایک پتے پہ اس کی بے نیازی ٹپک رہی ہے۔ اسی پروردگار عالم نے اس چھوٹی سی آیت میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور سبحان اللہ قربان جاؤں، اگر وہ زبردستی کرنے پہ آئے تو کس کی مجال ہے؟ جو الٹا چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے، پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سیکنڈ میں تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے۔ اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا۔ بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے ادھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث پاک میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب
फौकुल मुमिनीन अर्शुल, इरशाद फरमाया मोमिन का दिल मेरी क़यामगाह है। यकीन वाले का दिल, खौफ खाने वाले का दिल, गैरत शर्म हया वाले का दिल मेरी क़यामगाह है। और मेरे बंदे, मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा, मैं तेरा परवरदिगार, तू मेरे दरवाजे पे हर वक्त झोली फैलाने वाला, तूने मेरी कोठड़ी में गैरों को आबाद किया, मेरी जगह खत्म कर दी। इत्तकुल्लाह, मुझसे डरता रहे। यकीन अपना, जब यकीन में लचक आ जाती है, ईमान कमजोर हो जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने फरमाया अल ईमान यजीदु व यनकुस, ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। यानी ऐसी शक्ल नहीं कि ईमान दाखिल हो गया फिर पत्थर की तरह जमा रहा, उसका आना जाना रहता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ला यज़नी ज़ानिन हुवा मुमिनुन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ज़ानी जिना नहीं कर सकता इस हालत में कि वह मोमिन हो। तशरीफ फरमाई है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जब आदमी बदकारी करता है, जिना करता है, ईमान छोड़कर अलग हो जाता हो, बेगैरती तुझे शर्म नहीं आती, मैं खुदा का भेजा हुआ ईमान हूं, मैं अलग हो जाता हूं। फरमाया ला यसरिकु सारिकुन व हुवा मुमिनुन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आदमी चोरी करता है, ईमान निकल कर दूर चला जाता है। इसी तरह फरमाया जब आदमी झूठ बोलता है, ईमान अलग हो जाता है। हराम खाता है, ईमान पास नहीं रहता। तो फरमाया ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। अगर दरख्त में पानी न दो, उसके फल सूख जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे, कलियां मुरझा जाएंगी, पत्तियां मुरझा जाएंगी, बेरौनक हो जाएगा। यूं मालूम होगा कि काट के जलाने के काबिल हो गया है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं। जब आदमी में ईमान नहीं रहता, वो फिर जहन्नुम में जलाने के काबिल बन जाता है। अमाल पानी है, परवरदिगार आलम का जिक्र पानी है, इस्तिग़फ़ार पानी है ईमान के लिए। दुरूद शरीफ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पे पढ़ोगे, ईमान को पानी मिलेगा। जैसे तुझे प्यास लगती है पानी की, ईमान को प्यास लगती है अल्लाह के जिक्र की। तो ये बढ़ता भी है, घटता भी है। और कुरान करीम के दूसरे मकाम पे है मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। मर्द हो या औरत हो, अल्लाह पाक फरमाते हैं वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु, दुनियाई में ईमान का मजा चखने लगता है। इस एतबार से पता चला कि ईमान ऐसी चीज नहीं जो देखने में आए, ईमान ऐसी चीज है उसकी लज्जत, उसकी मिठास, उसकी हलावत, उसका कैफ, उसका सुरूर आदमी के मुंह में भी आता है। चुनाचे जो लोग अल्लाह अल्लाह करने के आदी हैं, जिनका मिजाज बन गया परवरदिगार आलम को याद करने के, खुदा की कसम एक मर्तबा अल्लाह कहने के मुकाबले में पूरी दुनिया दो वो ठुकरा देगा। वो कहता है इसमें तो इतना मजा है, पूरी कायनात में इतना मजा नहीं। ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक़्त हैं, शहर बलख के बादशाह हैं। दिल में आया कि मैं अल्लाह अल्लाह करूं, दुर्वेशी और फकीरी में अपना वक़्त गुजारूं। क्या है ये हुकूमत, क्या है ये ताज और तख्त, कुछ भी नहीं है। उसे छोड़कर अलग हो गए।
آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بات پرس ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں یہ کتا بھی پیاسا رہ گیا قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی میرا کتا پیاسا کیوں رہا. ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی. وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی. اسے زیادہ وقت لگ گیا, وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا. آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا, انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا, ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا, استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہ کو ٹھوکر مار دی. فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت ہوتا ہے, اٹھاؤ اسے, یہ کیا دولت ہے کچھ بھی نہیں. کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی. وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا. کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے, تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے, مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا. کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے, لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا, اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا, کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا. کئیوں کو دیکھا مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی. اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں, آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں, آپ قبول فرمائیں. رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا, بادشاہی کے لوازم اور ہے, بادشاہی کے لوازم اور ہے, اور گدائی کے نرالے تار ہے. مجھے میری فقیری میں, مجھے میری درویشی میں, مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا. کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی, جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا. وہ کیف کہاں, وہ لذت کہاں, وہ سرور کہاں, وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے. اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا. فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ, اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا. پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو, یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو, کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو, مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو. رشوت لیتے وقت ڈرو, حرام کھاتے وقت ڈرو, چوری کرتے وقت ڈرو, کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو, تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو, مزدوری کرتے ہوئے ڈرو, اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے. تو فرمانے لگے ربنا قریب.
फनुनाजी, क्या रब्बुल आलमीन हमारे बिल्कुल करीब रहता है, हम सरगोशी किया करें, अम बईद, या हमसे दूर है, फनुनादी, हम उसको आवाजें दे देकर दूर से बुलाया करें, अबादाई वनानो अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और मेरे बंदे तू दूर के बारे में सवाल न कर, मैं तो तेरी स्यारग से भी ज्यादा करीब हूँ, मैं बहुत नजदीक हूं। यह अलग बात है कि तू मुझे दूर भी नहीं मानता। फिर यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी कितनी बर्दाश्त करता हूं। बचपन सारा गया, जवानी सारी गुजर गई, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक इस उम्र में आके गज़ब में आ जाते हैं। उम्र रसीदा होने के बाद भी आदमी के मिजाज में वही लालच, वही तमा और वही बेखौफी और वही बदमाशी और वही कामा। यूं आता है हदीस पाक में कि अल्लाह पाक जब बूढ़ा आदमी होकर सफेद बाल आ जाने के बाद जब खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह का कहर जोश में आता है, कमीने अब तो बाहर आ जा, कब्र का गड़ा तेरे सामने है, कब्र का अंधेरा तेरे सामने है, मौत का झटका तेरे सामने है, तू याद रख ऐसी रगड़ लगेगी कि तेरे पड़ोसियों को खबर हो जाएगी। मगर ये बात नहीं आता। बेशुमार लोगों को देखा बुढ़ापा छा जाने के बाद इस उम्र में भी दाढ़ी मंडवा कर पेशाब की नाली में फेंकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, नबी के उम्मती हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब ये शक्ल लेकर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क़यामत के दिन गए कि या रसूलल्लाह प्यास से मर गए, 50,000 साल गुजर गए, मरे हम, प्यास से तबाह हो गए, न मौत आती है न कोई जिंदगी है। और मेरा एक सवाल है, अगर आका ने यूं फरमा दिया कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क होगा, कहां जाके मरेंगे? शक्ल देखकर फरमा दिया अगर हुजूर ने कि तू मेरा है ही नहीं, तेरी सूरत मेरे वाली नहीं, मेरे सहाबा वाली नहीं, मेरे अहले बैत वाली नहीं, मेरे वलियों वाली नहीं, मेरे मुसलमानों वाली नहीं, और शक्ल तो तेरी रीगन और कोसीजन और यहूदियों से मिलती है, तो अब मतलब निकालने के लिए मेरे पास आ गया है। क्या जवाब होगा हमारे पास? खुदा की कसम, लोगों रसूलुल्लाह की सूरत से प्यार करो, मोहब्बत करो, जब ईमान बनेगा। जिस आदमी के दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उस शक्ल से प्यार नहीं करते जिस शक्ल को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तड़पे हो, तुम्हें उस सूरत से प्यार नहीं जिस सूरत को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे हो, तुम्हें उस सूरत से आज तक प्यार ना हुआ जिस सूरत को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़ी हुई बेड़ी के पत्ते भी दीदार को तरसते थे। वैसे माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत का दम भरेंगे, हमारे नबी यूं हैं, हमारे नबी यूं हैं, और नबी तो सब कुछ है, तू भी कुछ बनेगा कि नहीं? वो तो सब कुछ है, तू अपना बता तू कौन है? अगर गुलाम है तू मेरे आका का, फिर गुलाम वाली शक्ल बना, आकाओं वाली शक्ल ना बना। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया, और लोगों कुरान करीम का 19वां सिपारा उठाओ, रब्बुल आलमीन का अता करदा हौज़े कौसर होगा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे तशरीफ फरमा होंगे, 50,000 साल के प्यास से आएंगे, आप अपने रहमत वाले दस्ते मुबारक से पानी पिलाएंगे। कुछ लोग आएंगे, भीड़ करेंगे, रश करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर फरिश्ते डंडे मार मार कर वापस करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, आने दो मेरे उम्मती मालूम होते हैं, आने दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग आपकी रहमत फरमा जाने के बाद आपकी हदीस इनके पास मौजूद
موجود تھی, آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا. انہوں نے دونوں ٹھکرائے, اپنے مطلب کی زندگی گزاری, رسومات پھیلائی, شرک پھیلایا, بدعت پھیلائی, تیرے صحابہ کو گالیاں دی, تیرے ولیوں سے برا منا, گردنیں کاٹی اللہ والوں کی, مخالفت کی. قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا, اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے, قرآن کریم میں وقال الرسول یا ربی القوم اتخذوا یا ربی القوم, اے میرے پروردگار یہ میری قوم, یہ میرا کلمہ پڑھنے والے, اتخذوا هذا القرآن مہجورا, یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا, انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا, انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں, میں ان کا نہیں, یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں. اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی, ایسے حالات میں کیا بنے گا, کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی, کیسے جنت میں جائے گا, کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا, کیسے رضا ملے گی, کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی, حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین, آپ کے فرمان پہ یقین, آپ کے اعمال پہ یقین. جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے, تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں, نماز میں سنت معلوم کرو, وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو, روزے کی سنتیں معلوم کرو, جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو. نہیں, صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے. یہ ہے وہ عشق کا مقام. اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے. دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے. کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا. اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی. اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے. اب یہ تو کوئی عبادت نہیں, تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں, مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے, کھبی طرف تھوکے, آگے نہ تھوکے, ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, دائیں طرف نہ تھوکے, ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کر. صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا, پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا, استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا, معلومات کی ہے, پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں. اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو. یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے, مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا, ہم تو یوں ہی کریں گے. اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو, تھوکنے میں اتباع کی ہو, پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو, کعبہ
पैगंबरों और खाने में और पीने में और हुकूमत चलाने में और अदल इंसाफ करने में और गरीब की हमदर्दी करने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया हो, उनसे ज्यादा यकीन वाला कौन हो सकता है? उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्फी सहाबी है, बाद में मुसलमान बने। हुदैबिया के मकाम पर कुफ्फार की तरफ से सफीर बनकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन मसूद बात करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हाथ आगे बढ़ा बढ़ाकर यानी खुशाम दाना तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ करता था उर्वा बिन मसूद, जो अभी मुसलमान नहीं था। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया हुजूर की दाढ़ी मुबारक की तरफ, मिन्नत की गरज से, बात करने की गरज से, खुशामद की गरज से। मुगीरा इब्ने शोबा रज़ियल्लाहु ताला उर्वा बिन मसूद का सगा भतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरेदार बन के खड़ा है। इधर उर्वा बिन मसूद ने हाथ आगे किया, मुगीरा इब्ने शोबा सगे भतीजे ने जो ईमान ला चुका था चाचा के हाथ पे तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रखे वरना काट के रख दूंगा। हालांकि उसने बुरी नीयत से या बुरे इरादे से या तौहीन के इरादे से या बेअदबी के इरादे से ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां रिवाज था कि जब किसी बड़े से बात करो तो मिन्नत के तौर पर यूं हाथ लगाओ। मगर मुगीरा इब्ने शोबा जो इसका भतीजा है देख न सका, तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रख वरना उड़ा के रख दूंगा मेरे महबूब की तरफ अगर हाथ किया तो। हज़रत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मक्के में रहता है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। अल्लाह हमें भी वो ईमान अता फरमाए, वही यकीन हमको अता फरमा दे। अंदाजा लगा चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, कत्ल नहीं किया, नुकसान नहीं किया, पैरों में मक्के वालों ने बेड़ियां डाल रखी है। शाम को तमाशे के तौर पर अबू जुंदुल के पैर पकड़कर मक्के की सारी गलियों में घसीटा जाता है, महान कलमा पढ़ने के जुर्म में, महान अल्लाह की तौहीद को मानने के जुर्म में और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करने के जुर्म में कमर का चमड़ा उधड़ गया। मक्के वालों का तमाशा है, अबू जुंदुल को तकलीफ पहुंचती है, पथरीली जमीन है, दोनों पैर पकड़े और गलियों में सारे मक्के में घसीटे घसीटे फिरते हैं। और ये नहीं कि एक दिन ऐसा हुआ हो कि तूने भी कलमे की वजह से तकलीफ उठाई, कभी तुझे भी दर्द हुआ कलमे का, कभी कुरान का दर्द हुआ तेरी बदन में, कभी तेरे दिल में हुजूर की सीरत और सूरत का दर्द हुआ। अगर 2 साल का बच्चा गुम हो जाए, माँ का जिगर फट जाता है, ईमान गुम हो जाए कुछ भी नहीं बिगड़ता। बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई। करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी मार पड़ती है, तकलीफें भुगतती है, पता चला कि यहाँ 6 मील के फासले पर मेरे आका हुदैबिया में तशरीफ लाए और एक दिन अबू जुंदुल ने ये नहीं कहा कि यारो ना मारो मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, एक दिन जुबान न फेरी, एक दिन भी। दुनिया की तारीख गवाह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जिन सहाबा को रंग दिया निगाह नबूवत ने, वो कीमत तो बन गए मगर वो ईमान से न फिरे। तेरे वर्गे नहीं थे, मुरीद किसी का और काम किसी के, शागिर्द किसी का और काम किसी के, मुक्तदी किसी का और काम किसी के। जब पता लगा अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहाड़ के ऊपर से चढ़ता उतरता, पैरों में बेड़ियां हैं, छिल कर रह गया। आस लगाई दिल में कि मैं हुजूर का दीदार किया करूंगा, हुजूर की खिदमत में रहूंगा,
मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ूंगा, मेरी मुसीबत के दिन टल जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। काफिरों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मारते हैं रात दिन। ये आस लगाकर, उम्मीद लगाकर, सहारा बनाकर अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला गिरते पड़ते, मुसीबत उठाते, तकलीफ झेलते हुजूर के काफिले में आ गए। ज़ियारत की, तमाम मुसलमानों से मिला। जिस वक्त ये अबू जुंदुल आया तो कुफ्फार मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुआहदा तैयार हुआ कि आज के बाद जो मुसलमान बनकर आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो मुसलमान काफिर बनेगा हम वापस नहीं करेंगे। अभी दस्तखत भी नहीं हुए कि अबू जुंदुल आ गए। इसका चचा कहने लगा, या गद्दार मैं इसको नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा हुआ दे दो, अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए, अहदनामा मुकम्मल भी नहीं हुआ, इसकी बात से शुमार करेंगे। वो कहने लगा, नबी की जुबान को हम अभी देखेंगे, फिरते हैं या कायम रहते हैं। बड़ी कोशिश की मगर वो ना माना। थप्पड़ मारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस सफीर चचा ने हजरत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सारे मुसलमानों को ताज आया, वो सारा मगर हुजूर के हुक्म के इंतजार थे। यह है नबी को मानना। अंदाजा लगाओ, जिसने कई साल मार खाई हो, आज आस लगाकर, सहारा लगाकर, उम्मीद बनाकर गिरता पड़ता, डरता मरता पहुंचा है, और आज भी मुसलमानों से अलग किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, चला जा वापिस, तेरा अल्लाह मालिक है। ईमानदारी से सोचो, इसको ये पता नहीं कि अब मेरा काफिर क्या करेंगे। वो तो पहले ही चमड़ा उधेड़ते थे, वो तो पहले ही रग रग में कांटे चुभोया करते थे, वो तो पहले ही गर्म लोहे की जीरा पहना कर धूम में फेंक दिया करते थे, वो तो पहले ही कई कई दिन पानी नहीं दिया करते थे। इसे अबू जुंदुल को अच्छा भला पता है कि अब तो मुझे मक्के वाले ऐसी मार देंगे कि हद हो जाएगी। अकड़ जाना चाहिए था। हाँ, मेरे वर्गा मुसलमान और तेरे वर्गा मोमिन होता ना, वही कहता वाह 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 सुभान अल्लाह, आप नबी ठीक है, ये सहाबा ठीक है, मैं मुसीबत ही उठाता रहा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाता। मुझे पता नहीं, मुझे वो मारेंगे, मेरी कमर देखो, मेरा सर देखो, मेरा बदन देखो, इन्होंने मार मार के मेरा क्या हाल कर रखा है। फिर मैं मुझे फिर ही नहीं के पास भेजते हो। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का हुक्म सुनते ही फौरन चाचा के साथ चल दिए। मक्के की तरफ जा रहा है, चाचा घसीट के ले जा रहा है। मुड़ मुड़ के अबू जुंदुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है और रो के कहने लगा, मेरे आका, इस बात का गम नहीं कि वो मुझे मारेंगे, इस बात का गम नहीं वो मुझे आग में जलावेंगे, इस बात का कोई गम नहीं मेरा चमड़ा उधेड़ेंगे। मेरे आका, शायद मुकद्दर में फिर दीदार न हो, इतना तो बता दे, आप तो मुझसे राजी है। इतना बता दे, इतना बता दे, आप तो मुझसे राजी हैं। क्या इश्क है, क्या ज़ौक़ है, क्या मोहब्बत है, और क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, और क्या गुलामी है। यूं लिखा है कि अबू जुंदुल को घसीट के ले गया, रोता चला गया और अर्ज करता, या रसूलल्लाह, मुझसे राजी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, जो बनेगी वो बन जाए। इसका नाम है यकीन और इसका नाम है ईमान, जिसमें फर्क ना आए, जिसमें बढ़ने के बाद घटत ना आए। और कितने ही आला दर्जे का दरख्त हो, जिसको काट कर चूल्हे में झोंक दिया गया, वो दरख्त कहलाने का हकदार नहीं। जिसकी पत्तियां मुरझा गई वो गुल कहलाने का हकदार नहीं। जब पानी सूख गया वो नदी और नहर कहलाने की हकदार नहीं। जब पानी सूख गया तो खून नहीं कहला सकता, और जब ईमान नहीं रहा तो बंदा बंदा नहीं रह सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने फरमाया, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथी बन जाओ। और सच्चा है ईमान और सच्चा है कलमा।
सच्चा है नबी का कुरान और सच्चा है नबी का फरमान और सच्चे है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हम सबको गुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल आसिमिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। इलाही सब बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम मुसलमानों की मुश्किलों को आसान फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को नमाजी बना, हमारी औलाद को नेक और पक्का नमाजी बना। इलाहुल आलमीन औलाद को कुरान करीम का इल्म अता फरमा। परवरदिगार आलम दो जान की सआदत और आफियत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, सबके रोजी रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हराम रोजी से बचा, हराम करने हराम देखने से बचा। इलाहुल आलमीन कब्र हशर अच्छा फरमा दे, मौत के वक़्त बाइज्जत मौत अता फरमा, कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफात नसीब फरमा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत बयान था, बड़ा ही शानदार बयान था, जिसे फरमा रहे थे क़ारी हनीफ मुल्तानी अपनी शानदार आवाज़ और शानदार अंदाज के साथ। दोस्तों, बयान पसंद आया हो तो बयान को लाइक करना और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।